नमस्कार दोस्तों। आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक और यमदूतों की कथा के गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। गरुड़ पुराण में यमलोक का वर्णन मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में किया गया है। यमलोक का शासक यमराज हैं, जो आत्माओं के कर्मों का हिसाब करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यमदूत यमराज के संदेशवाहक होते हैं, जो आत्माओं को यमलोक तक पहुंचाते हैं और उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। आइए गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक और यमदूतों की विस्तृत कथा को समझते हैं। यमराज का परिचय। गरुड़ पुराण में यमराज को धर्मराज के रूप में भी जाना जाता है। यमराज धर्म के संरक्षक हैं और उनका कार्य मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का न्याय करना है। यमराज का स्वभाव न्यायप्रिय और निष्पक्ष होता है। वे किसी भी आत्मा के साथ भेदभाव नहीं करते और केवल उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक का मार्ग दिखाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज को मृत्यु का देवता कहा गया है और उनका निवास यमलोक में है, जो पापी और पुण्य आत्माओं के लिए न्याय का स्थान है। यमलोक का वर्णन। यमलोक एक ऐसा स्थान है जहां सभी मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलने के लिए लाया जाता है। इसे प्रायः धर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धर्म के नियमों के अनुसार आत्माओं का मूल्यांकन होता है। यमलोक में पाप और पुण्य के अनुसार आत्माओं को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उन्हें यमलोक में सुख की प्राप्ति होती है, जबकि पापी आत्माओं को यमलोक में नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमदूतों का कार्य और उनकी भूमिका। गरुड़ पुराण में यमदूतों को यमराज के सहयोगी और संदेशवाहक बताया गया है। यमदूतों का मुख्य कार्य मृत्यु के समय आत्मा को उसके शरीर से अलग करना और उसे यमलोक तक ले जाना होता है। यमदूत आत्मा के कर्मों को जानते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि पुण्य आत्माओं के प्रति यमदूत का व्यवहार विनम्र होता है, जबकि पापी आत्माओं के प्रति वे कठोर होते हैं। यमदूत आत्माओं को यमलोक की यात्रा के दौरान मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के आधार पर उनके आगामी अनुभवों के बारे में जानकारी देते हैं। यमदूतों का प्रकट होना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, तो यमदूत उसके पास प्रकट होते हैं। पुण्य आत्माओं के पास वे सौम्य और शांत रूप में प्रकट होते हैं, जबकि पापी आत्माओं के पास उनका स्वरूप भयावह होता है। पापियों के लिए यमदूतों का रूप काला, विकराल और डरावना होता है। उन्हें देखकर आत्मा भयभीत होती है। यमदूत उस आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर यमलोक की ओर लेकर जाते हैं, जहां आत्मा के कर्मों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। यमराज के न्याय का तरीका। यमराज का न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज आत्मा के सभी कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा रखते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो यमराज के सामने उसकी सभी जन्मों के कर्मों का विवरण प्रस्तुत होता है। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों को संतुलित कर यमराज उसे स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय लेते हैं। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं, तो उसे स्वर्ग में सुख सुविधाएं मिलती हैं, जबकि पाप कर्मों के कारण नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यमलोक की न्याय प्रक्रिया। गरुड़ पुराण में यमलोक की न्याय प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। जब आत्मा यमराज के सामने प्रस्तुत होती है, तो उसके कर्मों का लेखा जोखा एक दिव्य पुस्तक में देखा जाता है। इस पुस्तक में उसके संपूर्ण जीवन के हर कर्म का लेखा होता है। यमराज आत्मा से प्रश्न करते हैं और उसे उसके कर्मों का परिणाम बताते हैं। आत्मा के पास अपने कर्मों को स्वीकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।
यमराज के न्यायालय में किसी प्रकार की अपील या माफी का स्थान नहीं होता है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पाप और पुण्य के आधार पर दंड और पुरस्कार। गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य के आधार पर मिलने वाले दंड और पुरस्कार का वर्णन भी किया गया है। यदि किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जैसे कि दूसरों की सहायता करना, सत्य का पालन करना, दान करना, तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। वहीं जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, जैसे कि चोरी करना, हत्या करना, झूठ बोलना, उनका नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमलोक में यह दंड आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है, ताकि उसे अपने पापों का प्रायश्चित हो सके। यमदूतों की चेतावनी और संदेश। गरुड़ पुराण में यमदूतों का कार्य केवल आत्मा को यमलोक पहुंचाना नहीं होता, बल्कि वे आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर चेतावनी और संदेश भी देते हैं। यमदूत आत्मा को बताते हैं कि उसे उसके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। वे आत्मा को यह भी समझाते हैं कि यदि उसने जीवन में सत्कर्म किए होते तो उसे यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। यमदूतों का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का एहसास कराना होता है, ताकि भविष्य के जीवन में वह अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाए। यमलोक में आत्मा की यातनाएं। गरुड़ पुराण में यमलोक में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन भी मिलता है। पापी आत्माओं को यमलोक में कई प्रकार की कठोर यातनाएं दी जाती हैं, जैसे कि आग में जलना, कांटों से घसीटना और शीतल जल में डूबना। इन यातनाओं का उद्देश्य आत्मा को उसके पापों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है, ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। इन यातनाओं के दौरान आत्मा को उसके किए गए पाप कर्मों की स्मृति दिलाई जाती है, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह भविष्य में अच्छे कर्म करने का संकल्प ले सके। यमलोक से मुक्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यमलोक की यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म और करुणा का पालन करता है, तो उसे यमलोक की यातनाओं से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने का महत्व भी बताया गया है, जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह यमलोक में अपने कर्मों का प्रायश्चित किए बिना ही शांति प्राप्त कर सकती है। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य हमें यमलोक और यमदूतों के कार्यों के माध्यम से हमारे जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित करना है। इसमें बताया गया है कि हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें मृत्यु के बाद यमलोक में कठोर यातनाओं का सामना न करना पड़े। गरुड़ पुराण का यह संदेश है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को सत्य, धर्म और सत्कर्म से भरना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण में यमलोक और यमदूतों की कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु का मार्ग निर्धारित करते हैं। यमलोक में आत्मा के साथ किए गए न्याय का वर्णन हमें सत्कर्मों की प्रेरणा देता है, और पाप कर्मों से बचने के लिए चेतावनी भी। यमराज के न्याय और यमदूतों के कार्यों का यह विवरण हमें जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ताकि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति और सद्गति मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।